आज से हम एक प्लेलिस्ट तैयार करेंगे या फिर क्वेश्चन सेट तैयार करेंगे 12th क्लास के लिए। क्वेश्चन सेट जो कि बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके अंदर हम करीबन कोशिश करेंगे 100 to 150 क्वेश्चंस डालने की, जिसके थ्रू आउट जब हम घूमेंगे तो हमें लगेगा कि एग्ज़ाम पेपर जो है वो लगभग इन्हीं से टारगेट किया गया है। तो एक अप्रोक्सीमेट रहेगा हमारे पास कि ये क्वेश्चंस आएंगे और इनके लिहाज से हम कुछ अटेम्प्ट कर पाएंगे। और मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश रहेगी कि इन्हीं के अंदर इंक्लूड किया जाए। 12th क्लास का आज हम स्टार्ट करेंगे और हो सकता है इसके अंदर 5 10 15 वीडियोस भी बन जाएं। आज हम यूट्रोफिकेशन के बारे में स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि हम बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम सबसे पहले आज बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं 5 मार्क्स के रिगार्डिंग, और उनसे रिलेटेड जितने भी शॉर्ट्स क्वेश्चंस हैं हम साथ के साथ करते चलेंगे। और कोशिश रहेगी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं हम अटैम्प्ट करें और उन्हीं के अंदर हमारा क्वेश्चन पेपर वो पूरा सोल्व आ जाए। तो इसके रिगार्डिंग हम देख रहे हैं, अभी स्टार्ट करें यूट्रोफिकेशन जैसे हमारा। अभी यूट्रोफिकेशन देखते हैं। यूट्रोफिकेशन क्या चीज़ है? यूट्रोफिकेशन एक टर्म है जो कि ग्रीक वर्ड से इसको ड्राइव किया गया है। वो वर्ड है यूट्रोफस, और यूट्रोफस का मीनिंग वेल न्यूरिश्ड होता है। यानी कि जो हमारा यूट्रोफस है, यूट्रोफस का मतलब वेल न्यूरिश्ड होता है, वेल न्यूरिश्ड होता है। इसके बाद देखते हैं कि यूट्रोफिकेशन की डेफिनेशन क्या रहेगी। यूट्रोफिकेशन इज द एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रेट एंड फॉस्फेट इन ए लेक और वाटर बॉडीज विच causes द डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट लाइफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यूट्रोफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे नाइट्रेट और फॉस्फेट नामक, या फिर नाइट्रेट और फॉस्फेट जैसे न्यूट्रिएंट जो हैं वो वाटर बॉडीज़ के अंदर ऐड हो जाते हैं। और जब ये ऐड हो जाते हैं तो वहाँ से एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है प्लांट लाइफ की। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसके टाइप के बारे में जिक्र करेंगे अभी। अगर हम नेचुरल कॉज बेसिस देखें तो नेचुरल यूट्रोफिकेशन होता है, और मैन मेड कॉजेज़ के कारण कल्चरल यूट्रोफिकेशन होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास दो यूट्रोफिकेशन टाइप्स रहती हैं इसकी। इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से इन नेचुरल यूट्रोफिकेशन और कल्चरल यूट्रोफिकेशन जो टाइप है यूट्रोफिकेशन को उनको हम डिफाइन करेंगे। यूट्रोफिकेशन हो चुका है, अब हम इनके डेफिनेशंस को देख लेते हैं एक बार। नेचुरल यूट्रोफिकेशन के अंदर नेचुरल कॉज होते हैं हमारे, नेचुरल कॉजेज़, और कल्चरल यूट्रोफिकेशन के अंदर मैन मेड कॉजेज़ हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि हमारा नेचुरल यूट्रोफिकेशन जो है नेचुरल कॉजेज़ के कारण होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि नेचुरल एजिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। नेचुरल एजिंग का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे मतलब न्यूट्रिएंट स्टेटस जो होता है वाटर सिस्टम के अंदर वो बढ़ने लग जाता है। न्यूट्रिएंट सिस्टम वाटर के अंदर बढ़ने लग जाता है। इसके बाद इसके अलावा हमारे पास जैसे कि एक्वेटिक एनिमल हैं, एक्वेटिक प्लांट हैं, तो उनके अंदर वो जब एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो जब वो वाटर के अंदर ही पड़े रहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? डिकम्पोजिशन उनका स्टार्ट हो जाता है, और वो नाइट्रेट और फॉस्फेट नाइट्रेट और फॉस्फेट कंटेंट जो होता है वाटर के अंदर बढ़ा देते हैं। अब जैसे कि हमारे पास नाइट्रेट और फॉस्फेट का कंटेंट बढ़ जाता है वाटर के अंदर, जैसे ही ये कंटेंट बढ़ा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? जो फाइटोप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन जो है फाइटोप्लैंक्टन जो है उनकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ से उनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, अलगल ब्लूम है वो ग्रो कर जाएगी वहाँ पे। और जो हमारी एक्वेटिक वेजिटेशन है, एक्वेटिक वेजिटेशन जो है, जैसे कि हमारे पास वाटर हाइसिंथ एक वीड है, इस तरीके के हमारे पास प्लांट है वो ग्रो करने लग जाते हैं जिनके कारण क्या होता है? फिर वो
जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल जो होता है उसको रेड्यूस करने लग जाते हैं, और दूसरे ऑर्गेनिज्म जो रहेंगे उनके अंदर, उनके लिए ऑक्सीजन वहाँ पे बचेगी नहीं। और ब्लूम है ये, या फिर वाटर हाइसिंथ हो गया, या फिर कोई भी फाइटोप्लैंक्टन, वो क्या करते हैं, जो कि हमारा O2 लेवल होता है वाटर के अंदर, उसको डिक्रीज कर देते हैं, और जो CO2 लेवल होता है उसको वो इंक्रीज कर देते हैं। अब जैसे ही O2 लेवल कम होगा तो जितने भी ऑर्गेनिज्म वहाँ पे उस वाटर बॉडीज़ के अंदर रह रहे हैं, उनके लिए O2 का लेवल कम हो गया, और वो उनका सर्वाइवल वो वहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसी पर उसके बाद हम देखते हैं कि कल्चरल यूट्रोफिकेशन क्या चीज़ होती है। कल्चरल यूट्रोफिकेशन जो होती है एक तरीके से मैन मेड होता है ये। इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि जो यूट्रोफिकेशन है ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा स्पीड अप किया जाता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर कैसे होता है, जब हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर हमारा डोमेस्टिक या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है उसका एक्सेसिव यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, वही न्यूट्रिएंट जो लेवल होता है वाटर बॉडीज़ के अंदर उसको बढ़ा देते हैं। अब इस कदर बढ़ा देते हैं कि वहाँ पे 75% तक फॉस्फोरस और 80% तक नाइट्रोजन बढ़ जाती है, और ये दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, प्लांट ग्रोथ के लिए, फाइटोप्लैंक्टन के लिए, जिससे वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कल्चरल और नेचुरल यूट्रोफिकेशन जो है वो पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम अल्गल ब्लूम पे पहुँचते हैं कि अल्गल ब्लूम जो है वो क्या चीज़ होती है। अल्गल ब्लूम अल्गल ब्लूम जो है, it is a rapid increase or accumulation in the population of algae in fresh water और मेराइन वाटर। यानी कि जब हमारे पास कोई भी वाटर बॉडीज है उसके अंदर जब अलगी का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है, अलगी बढ़ने लग जाती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, अलगल ब्लूम का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इससे होता क्या है। जब अलगल ब्लूम का फॉर्मेशन हो जाता है तो वहाँ पे जब इसका डिकम्पोजिशन, जब फॉर्मेशन होता है इसका डिकम्पोजिशन भी होना होता है। जब इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पे ये ऑक्सीजन लेवल जो होता है उसको डिप्लीट कर देता है, उसको कम कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। और जो हमारा CO का लेवल जो होता है उसको वो बढ़ा देता है। और जैसे ही CO का लेवल बढ़ेगा तो वहाँ पे हमारे पास जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन हमारी कम हो जाएगी। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे हमारे H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, CH4, मीथेन करती है। और इसके अलावा बहुत सारे जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं वो वहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं, जैसे कि हमारे पास पोलियो है, डायसेंट्री है, डायरिया है, या फिर टाइफाइड है। और माइक्रोब्स जैसे कि प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, ये धीरे धीरे क्या करते हैं, ये ग्रो करने लग जाते हैं, जो हमारा सीवेज प्रोडक्ट होता है एनारोबिक कंडीशंस के अंदर। और यहाँ पे हमारा अलगल ब्लूम है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसको कंट्रोल कैसा किया जाए। अब हम देखते हैं कि यूट्रोफिकेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए। कंट्रोलिंग मेजर कौन कौन से हैं, देखो, यूज़ द फॉस्फेट फ्री डिटर्जेंट टू रेड्यूस यूट्रोफिकेशन। मतलब जो ऐसे डिटर्जेंट का हमने यूज़ करना चाहिए जिसमें फॉस्फेट है वो ना हो या ना के बराबर हो। इसके बाद जो हमारे पास जो डिस्पोजल होता है किसी भी वेस्ट का वाटर बॉडीज़ के अंदर, उसको पहले उसके अंदर से नाइट्रेट और सल्फेट को हमने किसी मैकेनिज्म से हटा देना चाहिए। यानी कि हमारे पास हम क्या कहेंगे इसमें, नाइट्रेट एंड फॉस्फेट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर बॉडीज बिफोर डिस्पोजल। उसके बाद आता है हमारे पास कि हम जो जब हमारे पास फ्लड आ जाती है, फ्लड के दौरान क्या होता है, बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, जो एग्रीकल्चरल सोयल का जो पानी है उसको हमने प्रिवेंट करना होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स होते हैं, और वो वाटर सिस्टम के लिए बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट है वो ग्रो कर सकते हैं जिनके हमें नेसेसिटी नहीं होती है।
इसके अलावा जो हमारा इसके अलावा जो हमारा सीवेज वाटर होता है या फिर जो सीवेज वेस्ट रहता है, उसको वेस्ट ट्रीटमेंट जो प्लांट होते हैं उनके अंदर उनको ट्रीट किया जाना चाहिए, ताकि वहाँ से जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनके अमाउंट को हम रेड्यूस करा सकें, और जो एक्सेसिव ग्रोथ है एंडिजाइड प्लांट्स की हम उसको रोक सकें। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ एक टर्म रहती हैं यहाँ पे, कि किस प्रकार से हैं वो। हमारे पास जैसे यूट्रोफिक हो गया या फिर ओलिगोट्रोफिक हो गया या मेजोट्रोफिक हो गया, उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पे देखते हैं।